हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आइडियल इक्विवेलेंट का जॉब क्या होती है और उससे किस तरह से पैसा कमाया जाता है और जो आप जॉइंट मारेंगे उसका जो हिसाब है उसको किस हिसाब से करना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, तो पूरा डिटेल्स आप इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में। तो फ्रेंड्स, आइडियल इक्विवेलेंट का जॉब ज़्यादातर रिफाइनरी या फिर पावर प्लांट में ज़्यादातर इस तरह का जॉब देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आइडियल इक्विवेलेंट का जॉब होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई जॉब का ऑफर आता है, आईबीआर का जॉब या फिर नॉन आईबीआर का जॉब, उसी टाइम ही डिसीजन हो जाता है आपको फिक्स पेमेंट में जॉब करना है या फिर आइडियल इक्विवेलेंट का जॉब करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स पेमेंट या फिर मंथली पेमेंट के बारे में। तो मंथली पेमेंट पाने के लिए आपको 26 डे का पूरा अटेंडेंस फुल करना पड़ता है, मतलब पूरा हाजिरी पूरा करना पड़ता है, तब जा कर के आपका फुल सैलरी जो है वो मिलता है। चाहे वो 30,000 है या फिर 35,000 है, वो पूरा सैलरी आपको मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं आइडियल इक्विवेलेंट के बारे में। तो सबसे पहले आइडियल के बारे में बात कर लेते हैं। आइडियल पेमेंट पाने के लिए भी आपको 26 डे का पेजेंट पूरा करना पड़ेगा। आइडियल पेमेंट में लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये तक आपका बेसिक सैलरी रहती है। चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट के बारे में। 400 को इक्विवेलेंट का फॉर्मूला माना जाता है। तो सबसे पहले पाइप की डाया इंटू थिकनेस को निकालना पड़ेगा। जितना निकलेगा उसमें से 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो फिर जितना आएगा उतना आपका इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए पेन और कॉपी का माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही इसका एक ड्राइंग छोटा सा बना के रख दिए थे, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो पहले हम लोग कुछ पाइप का जो संरचना है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ओडी है, ओडी का मतलब होता है आउटसाइड का डायामीटर, ठीक है। और आईडी जो है, आईडी का मतलब होता है अंदर साइड का डायामीटर, ठीक है। और ऊपर का जो आपका जो सरफेस है ऊपर वाला, अगर आप टेप से भी मापेंगे, एक जगह मान के चलिए यहाँ से शुरू किए तो इधर से मापते हैं, टेप अगर ऊपर तक मापते हैं तो आपका CF हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको आप माप सकते हैं। और बीच वाला जो पोजीशन हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया, ये आपका थिकनेस है। तो आपका जो डाया जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो डाया ऊपर का जो थिकनेस होगा वहाँ से लेकर के नीचे का जो थिकनेस का ऊपरी भाग तक आप लेंगे, तो इस तरीके से डाया आप माप पाएंगे और थिकनेस भी उसी तरह आप माप पाएंगे। या फिर इस तरह का जो है ड्राइंग में भी आपका दिया रहता है, ठीक है, ड्राइंग में भी आपका दिया रहता है इसका डाया कितना है, थिकनेस कितना है, ठीक है। या फिर आप फिटर या फिर फोरमैन से भी पूछ सकते हैं। तो मान के चलिए इस पाइप का जो है एक डाया है 500, ठीक है। एक पाइप मान के चलिए 16 mm का, 16 इंची का है, 16 इंची का पाइप है जिसका डाया है 500, ठीक है। और उसका थिकनेस हम मान लेते हैं 25 mm। तो CTL का हिसाब से थिकनेस कम बेसी हो सकता है। मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए हम 25 mm रख दिए हैं। तो मान के चलिए इसका जो डाया है, इसको डाया 500 हम पकड़े हैं, तो डाया इंटू थिकनेस करना है आपको। इसके जॉइंट का इक्विवेलेंट निकालने के लिए डाया इंटू थिकनेस करना है, ठीक है। तो डाया इंटू जब थिकनेस आप करेंगे, तो डाया इंटू थिकनेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना, ये डाया इंटू थिकनेस को गुना करना पड़ेगा। जैसे कि 500 है तो 500 इसका डाया है इंटू इसका 25 mm थिकनेस है, तो इसको हमने गुना किया है, तो इसमें आया है 12.500, ठीक है। तो 12.500 जब आ गया है तो इसका हमने फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिए थे, 400 है। तो जितना आपको गुना करने के बाद, इंटू करने के बाद आ गया है, उसको 400 से डिवाइड करना है।
जैसे ही आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद उसका इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर देखिए निकल गया है। तो इक्विवेलेंट यहाँ निकला है कितना 31.25। ठीक है, हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। मान के चलिए 5 का डाया है 500, आपको 25 mm से, अगर थिकनेस है 25 mm तो 500 से 25 को गुना करना है। आपको गुना करने के बाद जितना निकलेगा, जैसे यहाँ पे 12.500 निकला है, तो उसको फिर 400 से डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करेंगे उस जॉइंट का कितना आपका इक्विवेलेंट है ऐसे आ जाएगा। इक्विवेलेंट जैसे कि यहाँ 31.25 आ गया है, तो वैसे आपका भी जॉइंट का कितना इक्विवेलेंट है वो आपका निकल जाएगा। तो जैसे इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो जब हम लोग कंपनी में बात करने के लिए जाता है या फिर जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले ही उसको बात कर लेते हैं कि हमको कितना पैसा लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी बात कर लेते होंगे। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 120 एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया हूँ। तो 120 इंटू जितना हमारा इक्विवेलेंट निकला है तो उसमें से हम इसको गुना करेंगे। तो जैसे इसमें से हम गुना किए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, गुना किए तो कितना आया 131.5, ठीक है, इंटू 120। हम जितना पैसा से हम बात हुआ है उतना गुना किया तो हमारा कितना निकला 3750 रुपया। तो 3750 रुपये हमको इस जॉइंट का निकल गया है। तो मान के चलिए आप एक महीने का 400 इक्विवेलेंट जॉइंट मारते हैं। तो अगर आप 400 इक्विवेलेंट एक महीने का जॉइंट मारेंगे तो 400 इंटू 120 से अगर आपसे बात होता है तो 120 से गुना करिए। अगर आपको 80 रुपये से बात होता है तो 80 से करिए। आप जितना से आपको बात होगा उतना से आप इसमें गुना करिए। तो ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने 120 से इसमें गुना किया हूँ। तो एक महीने का मान के चले पर 400 जॉइंट आप इक्विवेलेंट मारे हैं, 400 इक्विवेलेंट, तो फिर 120 से जैसे गुना करेंगे तो इसका 48,000 लगभग आया है। तो 48,000 आपका इक्विवेलेंट का पैसा एक महीने का बन गया है। अच्छा, अब जो और एक जो है इसमें जोक होगा, जो आपका बेसिक पेमेंट है, ये अलग ही पेमेंट है, लेकिन इसके पेमेंट के साथ ही आपका जॉइंट होता है। तो बेसिक जो है ये भी आपको 26 डे में वो भी बात करके कोई भी आता है या फिर काम करने के लिए एग्री होता है। तो बेसिक जो है ये 70,000 ऐसे मैं एग्जांपल के लिए लगा दिया हूँ। तो 17,000 आपका बेसिक हो गया और आप जो इक्विवेलेंट के हर महीने का कमाया है उसमें 48,000 हो गया। तो टोटल जो आपका बेसिक पेमेंट बना है वो है 65,000। तो कुछ इस तरीके से ये निकल जाती है बहुत ही आसानी से। तो आप चाहे तो अपने से भी एक बार करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।